हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल बुक क्लब। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त गौरव और यहाँ हम किताबों की बातें करते हैं। और आज जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है राइजिंग स्ट्रॉन्ग बाय ऑथर ब्रेने ब्राउन। तो आइए जानते हैं ब्रेने ब्राउन की लिखी इस किताब में क्या क्या हमको सीखने को मिलेगा। नंबर 1, एम्ब्रेसिंग वल्नरेबिलिटी। अब ऑथर कहते हैं कि अगर आपको रेजिलिएंट बनना है, सामर्थ्यवान बनना है, तो आपको आपकी वल्नरेबिलिटी मतलब जैसे आप हो, ठीक है, आपने कुछ गलत किया हो या आपसे कुछ गलती हो गई हो या आप कहीं फेल हो गए हो या कुछ चीज़ नहीं कर पा रहे हो, हिचकिचाहट है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब वल्नरेबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। अब ऑथर कहते हैं कि इन सब को आप एम्ब्रेस करो, मतलब एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो, एडमिट कर दो कि ये सब चीज़ें आप में हैं, ठीक है। जो देखो मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, तो मुझे वो फैक्ट को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है लाइफ में, ना कि उसको सोच के मैं खुद को कोसता रहूँ, डिमोरलाइज करता रहूँ। तो इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपको सामर्थ्यवान बनना है तो ये सब चीज़ों को आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा और लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, लेवल अप करना पड़ेगा। नंबर 2, रेकनिंग, रंबल एंड रिवॉल्यूशन। ऑथर अपनी इस किताब में कहते हैं कि अगर आपको राइजिंग स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग से एकदम उभरना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बन के उभरना है, तो आपको ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। सबसे पहला है रेकनिंग, मतलब अनुमान, रेकनिंग विद इमोशंस। आप क्या फील करते हो, इमोशंस आपको महसूस होते हैं, आपके इमोशंस को महसूस करके उस पर आपको एक्ट करना है, इसको बोलते हैं रेकनिंग विद इमोशंस। दूसरा, रंबल विद स्टोरीज। रंबल मतलब गड़गड़ाना, ठीक है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रोर। तो स्टोरी जो है ना, उनमें आपका किरदार झलकना चाहिए, मतलब आप जो भी चीज़ें लोगों को कन्वे कर रहे हो वो लोगों को इतना अच्छे से समझना चाहिए कि कोई पूछे ना कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तीसरा, रिवॉल्यूशन विद एम्ब्रेसिंग न्यू नैरेटिव। अब बहुत बार क्या होता है कि हम ना खुद को बहुत कोसते हैं, ठीक है, ये तो नहीं कर पाओगे, ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, ये खुद के लिए हुआ। और लोग भी हमें कुछ बोलते हैं, अपने लिए एक नैरेटिव सेट करके रखते हैं कि नहीं, यू आर लूजर, आप बिल्कुल फेल हो, आप नहीं कर पाओगे, बोगस, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि ये जो स्टेप है थर्ड, रिवॉल्यूशन, आपको क्या करना है, अपने लिए एक नया नैरेटिव सेट करना है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ठीक है, या मैं कर सकता हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट। आप जैसे खुद के लिए नैरेटिव सेट करोगे वैसे ही आपके लाइफ में आप राइजिंग स्ट्रॉन्ग करोगे। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉर्मूला याद रखना, रेकनिंग विद इमोशन, रंबल विद स्टोरीज एंड रिवॉल्यूशन विद एम्ब्रेसिंग न्यू नैरेटिव। नंबर 3, पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। ऑथर कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग की पावर को आजमाओ। अब स्टोरी टेलिंग मतलब लोगों को कहानियाँ सुनाना, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि जब भी डिफ़िकल्ट टाइम आता है, आप डिमोरलाइज हो जाते हो, कोई आपको कुछ सुना देता है या कुछ भी हो सकता है, कंपनी में, स्कूल में, कॉलेज में, और ओवर कहीं पे भी आप ऐसा एक कोई दिन है क्या बोलेंगे, यार आज तो दिन बहुत ख़राब था, मेरे को तो आज कुछ मतलब मज़ा ही नहीं आया। अब ये जब चीज़ है ना, ऐसा होती है ना, तो खुद को आपको स्टोरी टेल करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ जाना है, और ये जो चीज़ है ना, ये तो बस आज के दिन के लिए, कल नया सूरज आएगा, कल नई सुबह होगी, ऐसा खुद को आप बोलना है। और ये जो पावर है इसकी यहाँ पे ऑथर इस किताब राइजिंग स्ट्रॉन्ग में बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा और पावरफुल स्टोरी अपने आप से आज ही कह देना। नंबर 4 है परमिशन टू फील। ऑथर कहते हैं कि इमोशंस से भरी इस दुनिया में आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन से इमोशन में आप है, कौन सा इमोशन में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो जैसे इंद्रधनुष होता है, वैसे ही स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस में बहुत सारे इमोशन होते हैं और आपको वो इमोशंस को फील करना है। जब आप फील करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि कौन से इमोशन अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन से इरिटेटिंग है, कौन से आपको तकलीफ दे रहे हैं।
जब आप ऐसा करोगे तो आप उनमें कुछ सॉल्यूशन लाओगे, और आप जब सॉल्यूशन लाओगे तो आप राइजिंग स्ट्रॉन्ग बन के बाहर निकलोगे। यही मैसेज इस बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये नंबर 5 और आखिरी पॉइंट इस किताब का वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कनेक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है राइजिंग स्ट्रॉन्ग इस किताब में ये बताया गया है कि एडवर्सिटी मतलब जब भी आप संकोचित होते हो, ठीक है, आपको लगता है कि कुछ बुरा हो गया, मिसफॉर्चून हो गया है, तब आपके लिए कौन काम में आता है? कनेक्शंस, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, ठीक है। तो कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। देखिए बहुत लोग होते हैं जिसके इंट्रोवर्ट होते हैं कि उनको लोगों से ज़्यादा रहना, जो घुलना मिलना पसंद नहीं होता, बट उनके सिलेक्टिव फ्रेंड्स तो होते हैं। तो आप उन वैल्यूएबल फ्रेंड्स को रखिए, कनेक्शंस को अपने साथ रखिए। देखो कभी ना कभी किसी की हमको ज़रूरत पड़ती है, जैसे बीच में वो एक आया था 5-6 साल पहले कि हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, ठीक है। किताब में नहीं है, जस्ट मैं आपको रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कनेक्शन हो गए ना, और ये कहीं पे भी लागू होता है, कि स्कूल में, कॉलेज में, आपके कंपनी में। देखो लोग जैसे कंपनी में मान लो कि आप अकेले ही काम कर रहे हो, तो क्या होगा कि आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आपके कनेक्शन होंगे, दोस्त होंगे, तो उतना ही आपको काम करने में आसानी होगी। दूसरा, कभी कोई डिफिकल्ट टाइम है तो लोग भी आपको सपोर्ट करने के लिए रहेंगे। तो ये इम्पोर्टेंस है कनेक्शन का इस किताब में ऑथर ने बताया है। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस किताब को ज़रूर खरीद के पढ़ो, नहीं खरीद सकते अभी और पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो ऑडियो बुक सुनो, ठीक है। कहीं आते जाते ऑडियो बुक सुनो, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। 1 घंटे का मेरा ट्रैवल रहता है जाने आने का, तो ऑडियो बुक सुन लेता हूँ, बहुत ही काम आता है। और until next time, keep reading, keep growing, and keep mind crafting your beautiful life. This is Gaurav, now signing off.